Good morning, everyone. So, ninth class, we are on chapter number 3 of economics. We already started with the chapter, and now we will be moving ahead of it. Okay? So, in our previous class, we have already studied कि what do we understand by poverty. उसके बाद हमने ये भी कर लिया था कि बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, जनरल इमेज क्या बनती है एक पुअर की. फिर हमने बेसिकली ये भी देखा था कि इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पॉवर्टी है. ऑलमोस्ट एवरी 4th पर्सन जो है इंडिया में वो पुअर होता है. और उसके बाद हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी कल की क्लास में, एक अर्बन एरिया की और एक रूरल एरिया की, जिसमें हमने देखा था जनरली जो लोग गरीब होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसी उनकी मतलब उनको कैसे लाइफ डील करनी पड़ती है. तो दोनों स्टोरीज के थ्रू कुछ सिमिलैरिटीज आई थी और फिर हमने बेसिकली ये देखा था कि अपनी कंट्री की वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस यही है कि हम जो अपनी कंट्री से पॉवर्टी को कैसे हटाएं. और गांधी जी ने भी यही बोला था कि इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब पुअरेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. और मतलब पॉवर्टी के हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे थे कि उन लोगों को किस किस चीज की कमी होती है, जैसे क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर और लैंडलेसनेस. ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द यू कैन से अ बिट ऑफ टेक्निकल पार्ट. अब जब हम बोलते हैं कि पॉवर्टी ये है, पॉवर्टी वो, मतलब जनरल डिस्कशन के फॉर्म में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पर इफ वी वांट टू सी इट इन टर्म्स ऑफ यू कैन से एज वी से सोशल साइंसेस, तो पॉवर्टी क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम किसी को गरीब समझते हैं, किसी को नहीं समझते. तो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं. जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं इनकम और कंजम्पशन से रिलेटेड. यानी हम बोलते हैं अगर किसी की इनकम कितनी है या बहुत कम है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये पुअर है. या कंजम्पशन, जैसे बहुत बार ये मेंशन आता है कि 2 टाइम का प्रॉपर उनके पास खाना भी नहीं अवेलेबल होता, बेसिक जो चीजें हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसको पुअर बोल देते हैं. तो इसीलिए बहुत सारी, ये तो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हो ही गई जो हम जनरली सोचते हैं. इसके अलावा बहुत सारे और सोशल इंडिकेटर्स हैं जो अपने को बताते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर जो ग्रुप है या कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको हम किस तरीके से पुअर मतलब पॉवर्टी लाइन मानते हैं कि ये पुअर है या नहीं मानते हैं. ठीक है. तो जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो है इलिटरेसी लेवल. ठीक है. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस टू माल न्यूट्रिशन, यानी क्या है, अभी तो इन टुडेज टाइम वी ऑल ऑफ अस नो कि इम्यूनिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है. तो सोशल मतलब अगर सोसाइटी के या सोशल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो पुअर जो है वो सिर्फ हम इनकम और कंजम्पशन लेवल के बेसिस पे ही नहीं जज करना चाहिए. हमें ये भी देखना चाहिए इलिटरेसी कितनी है, माल न्यूट्रिशन कितना है, जिसके कारण क्या है जनरल रेजिस्टेंस बॉडी की कम है, यानी कॉमन टर्म्स में बोले तो इम्यूनिटी कम है. लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर इन लोगों के पास नहीं, मतलब लैक है, उस चीज की कमी है. जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर कमी है, प्रॉपर इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर ये काम करना चाहें भी तो भी ये नहीं कर पाते, तो अगेन क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे कि ये एक तरीके का इंडिकेटर है किस चीज का, ऑफ बीइंग पुअर या पॉवर्टी का. और उसके बाद यू विल जनरली नोटिस दैट दीज पीपल आल्सो हैव लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन अवेलेबल नहीं होता है इनके पास, यानी इनके पास वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हम ये बोलेंगे कि ये पीपल जो है दे आर रियली डिवॉइड ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अगर हम किसी चीज को और डिटेल में पढ़ना चाहें, मतलब एज रिसर्च वर्क या उस टाइप से पढ़ना चाहें, तो इसको अपने बेसिकली 2 हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं. अगर इसका एनालिसिस करना चाहें कि किस टाइप की उनकी कंडीशंस होती है, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं और किन लोगों के ऊपर ये जो पॉवर्टी है मतलब कौन कौन है जो इजीली हम बोलेंगे ये जो पॉवर्टी की क्लचेस में फंस जाते हैं और उससे निकलना भी उनके लिए मुश्किल होता है. तो उसके कई ना कहीं हम बोलेंगे 2 टाइप के रीजंस है, या हम अगर उसकी एनालिसिस करें तो 2 चीजों के बेसिस पे कर सकते हैं. एक होता है सोशल एक्सक्लूजन
और एक होता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो दोनों को अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत जनरल सेंस में अपने इसको समझ सकते हैं, पर थोड़ा सा लेट अस गो इनटू द डीपर मीनिंग ऑफ इट। अब जो सोशल एक्सक्लूजन है, सोशल मतलब पता है अपनी सोसाइटी उस टाइप से, एक्सक्लूजन क्या होता है किसी को अलग रखना, या मतलब जैसे बहिष्कार करना, जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जनरली यू विल नोटिस कि जो पुअर लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग ही सराउंडिंग में वो लोग रहते हैं, यानी वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ज्यादातर सारे पुअर पीपल ही है। तो सोचो कि वो खुद ही सोसाइटी में एक तरीके से अलग हो गए ना, यानी एक सेक्शन जो है जहाँ पे सारे के सारे रिच पीपल, या फिर सपोज एक में से सारे मिडिल क्लास ऐसे ही हैबिटेशन या ऐसी सोसाइटी ऐसे एरिया में रहते हैं, वह जो पुअर है वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ज्यादातर जो है पुअर लोग ही हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सोशल इक्वालिटी आई, क्योंकि ना उनको उनकी जो सराउंडिंग्स है जनरली जहाँ पे ये लोग रहते हैं, यू विल नोटिस वो भी अच्छी नहीं होती है। तो मतलब सोसाइटी समवेयर इनको क्या करती है, एक्सक्लूड कर देती है, अलग कर देती है। और ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, ये सिर्फ कॉज नहीं है पॉवर्टी का, इसका रिजल्ट भी आगे जाके क्या होता है, पॉवर्टी ही होगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके वो भी पॉवर्टी होंगे। कैसे, बेसिकली जब हम कुछ बेसिक फैसिलिटीज से या बेसिक बेनिफिट, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ चांस, कुछ अच्छे रहने की हम बोलेंगे फैसिलिटीज, या फिर ताकि लाइफ जो है थोड़ी उनकी बेटर हो पाए, अगर हम ऐसी चीजों से उनको अलग रखेंगे तो वो ऑब्वियसली जो अपनी कंडीशन है उसको तो इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में कि वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कुछ कास्ट के लोग हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं जाती स्टार्टिंग से। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गई है, पर जब स्टार्टिंग से आप उनको इक्वल मान ही नहीं रहे हो, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हो, तो ये कॉस्ट तो हो ही गया क्योंकि उनको स्टार्टिंग से इक्वालिटी नहीं मिल रही है, पर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो गया कि इसके कारण ही वो इस गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप उनको चांस ही नहीं दे रहे हो। तो उनकी जो इनकम पहले कम थी वो अभी भी कम ही रह रही है, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है, अगर और जनरल टर्म्स में देखें, एकदम जनरल, इफ वी गो एंड लुक इनटू द सोसाइटीज जहाँ पे रिच रहते हैं और जहाँ पे पुअर रहते हैं, टोटल कंट्रास्ट हमें मिलेगा। उनकी सोसाइटी में मतलब जो उनके हम बोलेंगे नेबर्स है वो टोटली अलग है, जो सर्कल है वो अलग है। तो यानी आप जिस एरिया में रहोगे उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस एरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ जी पाओगे। तो जब वो उस अपनी जो ये जो उनकी ब्लॉकेज है, मतलब जहाँ पे पुअर पीपल रह रहे हैं वहां से वो दूसरे एरिया में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसे अपनी जो इक्वालिटी है उसको अटेन करेंगे, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब देखिए, अगर जो वेरी रिच पीपल होते हैं उनके बड़े घर होते हैं, सामने गार्डन है, प्रॉपर उनके सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो उनकी लाइफ तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। वेयर जो पुअर पीपल है, जो हमने जो दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, या तो रेंटेड हाउस है, शादी से होते हैं और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, मतलब आज जो घरों के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, और जो आसपास का एरिया है वो भी इतना अगर क्लीन अप नहीं होता, तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो पुअर पीपल की है वो वैसी की वैसी रहेगी, उनके लिए बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से निकलना, और ज्यादा उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलना अगेन मुश्किल है। तो सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि कॉज तो होता ही है, कुछ कुछ चीजें जो उनकी कॉज होती है ऑफ बीइंग पुअर, वो बाद में कॉन्सिक्वेंस भी हो जाती है, यानी रिजल्ट भी हो सकता है। अगर वो चाहेंगे भी उससे बाहर निकलना, तो वो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वहां से उनको निकलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे सोशल एक्सक्लूजन जो है ये बेसिकली it is not only a cause but it is also a consequence of being poor and being belonging to one particular section of the society, जिनको बाकी सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, एक्सक्लूड करती है अपने आप से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सोशल एक्सक्लूजन।
जो नेक्स्ट है अपना, जो यू कैन से समवॉट यू विल फाइंड मेनी थिंग्स कॉमन, वो हो जाता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो वल्नरेबल का मतलब आई सपोज यू पीपल मे बी नोइंग समथिंग दैट इज वेरी सेंसिटिव, या हम बोलेंगे थोड़ा कमजोर जैसे होता है। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेसिकली जिसको जो इजीली किसी चीज से इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और मतलब किसी चीज का खतरा या समथिंग दैट इज वेरी सेंसिटिव। तो इस टॉपिक में क्या है बेसिकली, इससे भी हम मेजर करते हैं बेसिकली कि कुछ कुछ कम्युनिटीज जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है नॉट ओनली ऑफ बीइंग पुअर बट देन बेसिकली रिमेनिंग पुअर या फिर बिकमिंग पुअर। कैसे? जैसे सपोज बैकवर्ड कास्ट है, या फ्यू इंडिविजुअल्स जैसे फिजिकली हैंडीकैप, विडो एक्सेट्रा, ये जो लोग हैं इनके बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास अगेन कुछ फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कम होती है अवेलेबल टू कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी। तो बिकॉज इनके पास ऑप्शंस कम अवेलेबल होते हैं, ऑल्टरनेटिव इनके पास लिविंग के लिए चीजें नहीं होती है, जैसे ना इनके पास एक्स्ट्रा हम बोलेंगे सोसाइटी जो उनको अलग टाइप से डील करती है इसलिए। पर इनके साथ साथ और भी बहुत सारी और कम्युनिटीज है जिनको बेसिकली प्रॉब्लम होती है टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। वाई? बिकॉज उनके पास एक तो एजुकेशन की कमी हो, या फिर सपोज उनके पास एसेट्स नहीं हो, या मतलब कुछ प्रॉपर्टी जैसे नहीं हो जिससे वो इनकम अर्न कर सके, अगर हेल्थ अच्छा ना हो, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो। ये चीज तो है कि ये लोग पुअर है और इनको पॉवर्टी से निकलना मुश्किल है। बट इसके साथ साथ अगर हम और एनालाइज करना चाहें तो ये जो लोग हैं ना इनको बेसिकली और ग्रेटर रिस्क होता है किस चीज का, मतलब और पॉवर्टी के क्लचेस में फंसने का। कैसे? सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, या सपोज कहीं फायर लग गई, फ्लड्स आ गए, सुनामी हो गया, या टेररिज्म हो गया, या कोई एपिडेमिक आ गया। तो यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हम बोलेंगे प्रोबेबल है पॉवर्टी के क्लचेस में फंसने का। अब एक अपने अगर सिंपल ही एग्जांपल ले लें कि ये लोग जो है ना ये जो सोशल और इकोनॉमिक अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना तो उसको हैंडल करने के लिए ये लोग इकोनॉमिकली केपेबल नहीं होते हैं। हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जब ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है ना तो सबसे ज्यादा बैडली कौन इफेक्ट होते हैं? ये वाले लोग ही इफेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी तरीके की हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, रिसेशन हो, जॉब्स नहीं हो, कोई डिजास्टर आ जाए। अगर अपनी प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल ही ले लें तो अपने पास बहुत यू कैन से वेरी सिंपली एंड वेरी प्रैक्टिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऑफ कोविड-19 वेयर मेनी थिंग्स आर बीइंग शट डाउन, और जब सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था और जब कंटिन्यू हुआ तो सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट हुए थे? जो सेक्शन जो पहले से पुअर थे, जैसे डेली वेज अर्नर्स, या एकदम छोटे जो हम बोलेंगे छोटे शॉप, या जो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको मतलब उनकी इनकम इतनी ड्विंडलिंग, इतनी अनफिक्स्ड होती है कि एवरीडे जितना अर्न करते हैं वो उतना अपने खाने में लगा देते हैं। तो उनकी तो पूरी हम बोलेंगे इनकम ही बंद हो गई थी, उनके पास तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो ऑलरेडी पुअर है और ऐसा कोई भी डिजास्टर आ जाए ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किनको पड़ता है? इन लोगों पे ही पड़ता है, क्योंकि इनके पास और चांसेस नहीं होते हैं और इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। हम बोल सकते हैं कि इनके पास और फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, ना इनके पास अपनी कोई सेविंग्स होती है। तो जब इनके पास कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आए तो सबसे ज्यादा रिस्क किनको होता है? इन्हीं लोगों को होता है। और यही सेक्शन है जो जिनका सबसे ज्यादा खतरा होता है पॉवर्टी के अंदर फंसने का। ठीक है, और एंड बिकमिंग या तो रिमेनिंग पुअर एंड बिकमिंग मोर पुअर। So this is actually current example and we can understand कि obviously जो अभी हुआ है एपिडेमिक, इससे प्रॉब्लम तो सबको हुई है पर सबसे ज्यादातर वही उन्हीं लोगों को जो हम बोलेंगे या तो सोशली एक्सक्लूडेड है या फिर ऐसे लोग
जिनको हम नोटिस करेंगे कि जो पहले से पुअर थे या जिनके पास ऐसे छोटे मोटे जॉब्स अवेलेबल थे, फिक्स नहीं थी एम्प्लॉयमेंट, तो यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा, इसीलिए हम बोलते हैं वल्नरेबल है। तो वल्नरेबिलिटी जो है वो यही अपने को समझाती है कि कुछ सेक्शन है सोसाइटी के जिनका गरीबी के अंदर फंसने का या उसके अंदर रहने का या और गरीब होने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग वल्नरेबल। अब आ जाते हैं अपना, जब हमें इतना कुछ पता चल गया है कि भाई पुअर लोग ये होते हैं और ऐसे ऐसे इसकी रीजंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या चीजें हैं, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल फेस, और कौन कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जो इजीली इसके क्लचेस में फंस जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि एक्चुअली में मतलब हम कैसे मेजर करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, जनरल टर्म्स में, एज वी सॉ इन आवर प्रीवियस क्लास की किसी को भी अपने पुअर बोलने के लिए अपने कुछ सर्टेन कंडीशंस बोल देते हैं कि भाई या तो इसकी इनकम बहुत कम है या इसके पास घर नहीं है, या सपोज कोई बहुत, इफ वी फाइंड दैट समबडी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मतलब नीदर हैविंग फूड नॉर हैविंग प्रॉपर क्लोथिंग, तो हम बोल देते हैं ये गरीब है। पर और मतलब some beggar is going suppose on the road, or very small, you can say somebody selling something on the road, and मतलब if we can just easily identify by their way of living, कच्चा घर में रह रहा है या फिर सपोज जैसे द टर्म के झुग्गी स्लम ऐसे में कह रहे तो हम बोल देते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज पुअर बिकॉज इसके पास प्रॉपर फूड, क्लोथिंग और शेल्टर नहीं है। बट अगर हम इसको प्रॉपर सोशल साइंस के टर्म्स में या फिर टेक्निकल टर्म्स में पढ़ना चाहें तो हाउ डू वी मेजर इट, तो यहाँ पे आ जाता है अपना कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जिसके बारे में अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली जब भी हमें मेजर करना होता है पॉवर्टी, तो सबसे कॉमन मेथड है बेसिकली अपने मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या फिर कंजम्पशन लेवल। ठीक है, तो इनकम और कंजम्पशन लेवल में क्या है, बेसिकली हम एक मिनिमम लेवल बना लेते हैं कि इतने तो कम से कम जो एक पर्सन है उसकी इनकम कम से कम इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपने लाइफ का जो बेसिक नीड्स है वो एटलीस्ट फुलफिल कर पाए। और ये तो हो गया इनकम लेवल में। वही कंजम्पशन लेवल में भी हम यही देखते हैं कि बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है, और अगर उसको खाने के टर्म्स में हम कैलोरीज में मेजर करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इतनी कैलोरीज एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। उसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि गांव की कौन सी है और सिटीज की कौन सी है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको फिर स्टडी करते हैं कि बेसिक अगर इतनी चीजें किसी पर्सन को मिल जाती हैं या वो इतनी फुलफिल अपनी करने में केपेबल है तो हम उसको पॉवर्टी लाइन के ऊपर बोलते हैं, नहीं तो हम उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बट इसको आगे डिटेल में पढ़ने से पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि हर कंट्री और हर टाइम के अकॉर्डिंग जो ये पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया है ये चेंज होता है। एवरी कंट्री में पॉवर्टी लाइन जो है उसका सेम फिगर नहीं होता है, सेम इनकम प्राइस मतलब क्राइटेरिया नहीं होगा। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली विद टाइम्स ऑल्सो, क्योंकि इनकम मतलब किसी चीज की प्राइस बढ़ी है या इनकम क्या है कंट्री के लोगों की, उसके हिसाब से भी विद टाइम ऑल्सो थिंग्स चेंज। तो एंड ऑब्वियसली हर कंट्री जो है एक तरीके की इमेजिनरी लाइन जो है उसको कंसिडर करती है उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कि उस कंट्री में कम से कम इतना तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके पास अवेलेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स, मिनिमम इतना होना चाहिए एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और अगर इतना है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि दिस पर्सन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, हम उसको बोलेंगे कि ऑन मतलब ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन अगर उससे ज्यादा कमाता है। बट इसके अलावा भी हर कंट्री में एज आई सेड टाइम्स और डेवलपमेंट तो है, और हर कंट्री में भी अलग अलग होता है। जैसे यूएस में इफ यू आर नॉट हैविंग अ कार यू आर कंसिडर्ड पुअर। इंडिया में तो कार जो है एक तरीके की लग्जरी है। अगर इंडिया में भी हम ये क्राइटेरिया रख लें तब तो आधे से ज्यादा इंडियंस जो है और उससे भी ज्यादा हो सकता है कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे ही आ जाएंगे। बट हम लोग इंडियंस ऐसे नहीं कंसिडर करते, अपने सिर्फ इनकम के बेसिस पे और कंजम्पशन के बेसिस पे करते हैं।
और मतलब ये अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि somebody who is not having car is considered poor, पर वहाँ की जो लेवल है, जो उन्होंने पॉवर्टी लाइन की फिगर्स बना रखी है, उसमें इतनी है कि एटलीस्ट यू शुड ओन अ कार। तो हम जनरल टर्म्स में अगर बोले तो ऐसा माना जाएगा कि अ पर्सन नॉट हैविंग कार इन यूएसए मे बी कंसिडर्ड पुअर, मतलब वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये पुअर है। जैसे हम जब जनरल टर्म्स में बात कर रहे थे कि भाई जिनके पास खाने के लिए नहीं है या जिनके पास अच्छा रहने के लिए नहीं है, हम उनको मान लेते हैं, पर उनके जो एक जनरल अजम्पशन है कि अगर कार नहीं है तो वो पुअर है। जबकि अगर इसको हम इंडिया में कंसिडर करें तो इंडिया में तो ओनिंग अ कार विल बी अ लग्जरी। सो इससे जो है हम इससे जितना अपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पॉवर्टी जो है या पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग कंट्री में, अलग सिचुएशन में, अलग टाइम में अलग अलग चीजें होती है, और इसमें और जो डिटेल है दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। So this much I suppose clear. We have studied around 1 or 1.5 page only. Do give it a reading so that कल जब इसकी डिटेल में अपने जाए, and when we study more about it, you know the base. The base is clear. ठीक है? If you have any doubt, feel free to ask. And now we'll meet in our next class.